अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो एडिटिंग कोर्स की पहली क्लास है। वीडियो काइनमास्टर को डाउनलोड करने का तरीका मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया था, तो वो आप लाजमी वीडियो देख लें। तो इसमें मैं आपको बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, काइनमास्टर को ओपन कर लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे ही आपके पास इस तरह खुल जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो दरमियान वाला बटन है इसको दबा दें, और ये जो आपको 16/9 लिखा हुआ है इसको दबाएं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मीडिया वाला बटन है वो दबा दें। और मीडिया वाले बटन में दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल ये कुछ बैकग्राउंड पहले से मौजूद है। ये जो पहले ऊपर आपको बैकग्राउंड का वाला बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, इसमें पहले से कुछ बैकग्राउंड मौजूद है। अगर इनमें से आप कोई सेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला सेट कर लेता हूँ, नीले वाला। और अगर आप इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करके ये डिलीट वाला बटन है इसको दबा देता हूँ। अगर आप कोई फ़ोटो अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड में रखना चाहते हो तो ये जो भी आपके फ़ोटो आपके पास मौजूद है वो शो हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, वो जस्ट सेलेक्ट करना है और वो फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना, तो वो बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो ना हिले तो इसको सिलेक्ट कर लें और ऊपर ये एक बटन है इसको दबाएँ, और ये बराबर वाला बटन है इसको दबा दें, तो अब ये फ़ोटो नहीं हिलेगा। अगर चाहते हैं कि ये छोटा बड़ा हो तो फिर ये वही बटन दबा के इसको ख़त्म कर दें, तो ये फ़ोटो दोबारा हिलने लगेगा। ये दोबारा समझ, इसको सिलेक्ट करें, ये ऊपर बटन है इसको दबाएं और ये बराबर वाला बटन इसको दबाएं। अब ये नहीं हिलेगा। अगर बराबर वाला बटन हटा देंगे तो ये जैसे ही वीडियो चलेगी तो ये आगे पीछे होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगर आप ये बैकग्राउंड को थोड़ा जितना रखना चाहते हैं, जितनी वीडियो के मिनट हो गए, सेकंड होंगे, उतने उस हिसाब से आपने बैकग्राउंड बढ़ाना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक लेयर वाला बटन है उसको दबाएं, और बैकग्राउंड सेट करने के बाद यहाँ पे आप जो भी इसके लेयर सेट करना चाहते हैं वो कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई लेयर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। और ये जो लेयर है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं पकड़ के, इसको आप जैसे सेट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, बस वो आपने एडजस्ट कर देना। अब ये एक बुनियादी चीज़ें मैंने आपको कुछ बता दी। इसके बाद अगर आप कोई चीज़ इसके ऊपर लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे, तो दोबारा लेयर वाले बटन पे जाएं और नीचे आपको टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको दबाएं और यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे लिख देते हैं वेलकम। तो आप वेलकम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका अगर आप कलर तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कलर वाला बटन है, ये जहाँ पे तब चले जाएं, यहाँ से काफ़ी सारे कलर हैं, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पीला कलर रख सकता हूँ। उसके बाद अब ये देखें, इसकी वेलकम की लेयर आ गई है। ये लेयर सिर्फ यहाँ तक है। अगर आप मिसाल के तौर पे चलाते हैं तो जैसे ये लेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो वेलकम भी ख़त्म हो जाएगा, ये देखें। तो आपको लेयर को बढ़ाना होगा, जहाँ तक आप वेलकम को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ तक उसको बढ़ा दें। इसके बाद अगर आप वेलकम के अंदर लिखाई के अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, आप वेलकम को सिलेक्ट कर लें और नीचे चले जाएं। यहाँ पे ग्लो वाला बटन है, इसको इनेबल कर दें। आप इसका ग्लो वगैरह कोई रखना चाहते हैं, आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन वाला कलर आप कोई रख दें। इसी तरह शेडो है, यहाँ से आपको इसका शेडो रख सकते हैं। ये देखिए, इसका सब्ज़ शेडो आ गया। इसी तरह लाल शेडो भी रख सकते हैं। ग्लो वाले बटन से आप इसकी कोई ना कोई ग्लो कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप इसका रखना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड कलर है, इसको इनेबल कर लें
और बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पर आप सफ़ेद रखना चाहते हैं तो इसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड का कलर पीला रखना चाहते हैं तो पीला हो जाएगा। उसके बाद ये विड्थ वाला बटन है, इसकी अगर आप विड्थ ये एक दफ़ा दबाएंगे तो विड्थ ये देखें आधी हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अगर इसको इनेबल कर देंगे तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितना कहाँ पे सेट करना है, कर लें। ये देखें यहाँ ये पट्टी विड्थ, बेशक आप इसकी विड्थ जैसे पहले थी ये फुल विड्थ बैकग्राउंड से कम कर दें। उसके बाद अगर आप इस जो राइटिंग है इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हो, यहाँ पे जो एक बड़ा है और छोटा है यानी कि कैपिटल और स्मॉल ABC लिखी हुई है, इसको दबाएं और यहाँ से आप मिसाल के तौर पे मैं ये ग्रेट वाइब्स वाला फ़ॉन्ट है इसको तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह और भी यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं तो वो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे इन एनिमेशन लिखा हो, इन एनिमेशन को दबाएंगे तो अगर आप फेड दबाएंगे तो ये जब आएगा इस तरह लिखा शो होगा, जिस तरह ये अगर पॉप करेंगे तो बैर की तरफ आएगा, अगर स्लाइड राइट करेंगे तो राइट सीधी तरफ, अगर स्लाइड लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट तरफ, स्लाइड आप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, स्लाइड डाउन करेंगे नीचे की तरफ, इसी तरह स्पिन करेंगे तो ये घूमने लग जाएगा, ड्रॉप करेंगे गिर जाएगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं, कन्वर्ज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। जो सबसे मशहूर है वो ये है लेटर बाय लेटर, ये देखें। अच्छा, अब आप इसको कितनी देर में लिखना चाहते हैं, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 में, नीचे से आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं कि ये जो लिखाई शो हो। अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर रखता हूँ तो ये फ़ौरन ही शो हो जाएगा, ये देखें। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन का टाइम देर बाद शो, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इसको 2 सेकंड में, तो अब ये बिल्कुल थोड़ा सा स्लो ये शो हो जाएगा। अगर इसको दोबारा सेलेक्ट करके तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 10 सेकंड में शो हो, ये 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होंगे, ये तो बिल्कुल आराम से शो होगा। ये देखें, पहले W फिर E फिर L, इस तरह बहुत स्लो होगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो उसके बाद यहाँ ओवरऑल एनिमेशन, ये जो एनिमेशन है ये थोड़ी देर के लिए होगा, जितना आप टाइम सेट करेंगे उतनी देर के लिए। लेकिन जो ओवरऑल एनिमेशन है इसका मतलब ये है कि जितनी वीडियो चलती रहेगी ये एनिमेशन होती रहेगी। मिसाल के तौर पे मैं ये पहली है ब्लिंक ब्लो, इस तरह ब्लिंक होती रहे, या फ्लिकर है फ्लिकर होता रहे, या पल्स होती रहे, या फ़ॉन्ट फुआरा हो रहा है, ये पूरी वीडियो में ये इफ़ेक्ट रहेगा। आप चाहे जितनी भी वीडियो होगी 10 मिनट की होगी, 1 मिनट की होगी, लेकिन जो ऊपर वाला इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया इन एनिमेशन, ये जितना टाइम आप नीचे से सेट करेंगे उतने टाइम के रहेगी। लिहाजा इन ओवरऑल एनिमेशन को जो है इसको आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आपको पूरी वीडियो का जो है बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसको आप नन पे ही रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो, नहीं तो जिस तरह ये जिटर वाला है बटन, इसको फाउंटेन रिंग है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहे, फ्लोटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, स्क्वैशिंग है, इस तरह। तो इसको मैं फ़िलहाल नन कर देता हूँ, नन का मतलब है कि इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ये आउट एनिमेशन है, ये भी एनिमेशन है, इसको भी आप टाइम के ज़रिए नीचे से सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मतलब ये है कि इसकी आप मदम कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं, इसका रंग मदम कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं। जिन्होंने पिक्सल लैब इस्तेमाल किए उनको पता है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये मदम हो जाएगा, ज़्यादा करते जाएंगे तो ये शोक हो जाएगा। एक ये ऑप्शन है। इसके बाद इसी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रोटेट वाला ऑप्शन है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये W को ये देखें उल्टा हो गया। अब मैं चलाता हूँ तो ये देखें उल्टी राइटिंग होगी। इसकी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जो मैंने 10 सेकंड रखी थी इसको मैं 1 सेकंड रख देता हूँ। अब ये देखें ये उल्टा हो गया। अगर इसके बाद मिरर वाले ऑप्शन से मैं इसको करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा उल्टा, इसको करूँगा ऐसे तो ये घूम जाएगा, और ये इस तरह ये सेट कर सकता हूँ। सही है। इसके बाद
आपने इसी को सिलेक्ट करके लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आप इसकी पोजीशन सेट करते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे ये दरमियान में और ये बाएं तरफ ये पोजीशन वाला बटन है, और ये नीचे कलर है शेडो का, ग्लो का, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद बताऊँगा। शुक्रिया।